अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों, बहनों। मुनसिफ अवान एडवोकेट का आपको बहुत बहुत सलाम। और आज जो जिस चैनल पे आप मुझे देख रहे हैं ना, हर्बल वे पे, ये मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त हैं, डॉक्टर प्रोफेसर मुनीर अहमद ख़ान बडानी। हर्बल मेडिसन के डॉक्टर हैं और इन्होंने हिकमत के सारे कोर्सेज़ किए हुए हैं, तिब्ब यूनानी और इसका तिब्ब नबवी और मास्टर ऑफ केमिस्ट्री, और श्रीलंका यूनिवर्सिटी से पीएचडी किया हुआ है। बहुत अच्छी ये तजावीज़ देते हैं, हल्के फुल्के अंदाज में, देसी अंदाज में, कि आपको वो अच्छी लगती हैं। तो वो चैनल आप सब्सक्राइब करें, दोस्तों से भी करवाएं और फॉरवर्ड भी करें। ये मैं आपका बहुत मशकूर हूँ। यकीन करो, मैं अपने तमाम दोस्तों का तहे दिल से बहुत मशकूर हूँ कि मैंने अभी एक वीडियो में किया है तो सैकड़ों की तादाद में ऐसे तेज़ी से सब्सक्राइबर ऊपर जा रहे हैं। ये आपका और मेरा मोहब्बत का रिश्ता है, इसलिए मैं आपका हमेशा ममनून व एहसानमंद रहूँगा। तो दोस्तों, बात यह है कि मैं जो आज आप बड़ी अहम बात करने लगा हूँ ना आपके सामने, वो मरीम नवाज़ के हवाले से। आज उस शख्स ने मरीम नवाज़ के ऊपर ऐसे ऐसे इल्ज़ाम लगाए हैं कि जो समझ से बाला है, और जिसको मैं समझता हूँ कि आप भी समझते हैं कि जिसको एक थप्पड़ पड़ा था फवाद चौधरी से, मुझे लगता है कि उसको एक और थप्पड़ फवाद चौधरी से पड़ना चाहिए, क्योंकि वो इतनी बोंगी बोंगी बातों को, गवर्नमेंट की बोंगी बोंगी बातों को भी वो इस तरह तश्तरी में रख के पेश करता है कि हंसी आती है। कहता है वो इस तरह, वो कहते हैं जी इस तरह वो खुशामद करता है कि गुदगुदी महसूस होती है। तो उसने जनाब क्या इल्ज़ाम लगाए, ये वैसे तो शेख रशीद साहब, ये साबिर शाकर, समी इब्राहिम, ये सारे लोग ऐसे हैं जिनकी ख्वाहिश है कि मरीम नवाज़ और शहबाज शरीफ की जो है ना फूट पड़े, और इनका जो जिनसे इनको हकीकी ख़तरा है, और ताकि इनकी जो चमचागिरी जो है ना ये जारी रहे। अब उन्होंने ये कहा है कि जी मरीम नवाज़ साहबा जो पिछले दिनों बड़ी एक्टिव हुई थी, और उन्होंने कहा था कि मैं एपीसी में भी जाऊंगी, और मैं जनाब अब मौलाना फजल रहमान से मुलाकात करूंगी, ये करूंगी, वो करूंगी। अब उनका यकदम रुख बदल गया है। क्या बदला है जी? बकौल उनके जो उन्होंने इल्ज़ाम लगाए हैं वो ये हैं कि 2 हफ्ते मरी में क़याम के दौरान मरीम नवाज़ ने वीआईपी लोगों से खुफिया मुलाकातें की हैं। वीआईपी लोग आप समझते हैं ना कि सियासी नहीं, ये सियासी ना समझें, अहम लोगों से, मुक़्तदिर लोगों से मरीम नवाज़ ने मुलाकातें की हैं और सारा मामला सेटल कर दिया है। और उससे उस बंदे ने पूछा जी कि शहबाज शरीफ भी तो मिलते रहते हैं। कहते हैं हाँ हाँ वो तो मिलते रहते हैं, मरीम नवाज़ का मिलना बड़ी खबर है। अब ये बिल्कुल झूठ का पलंदा है। और फिर वो कहते हैं जी कि इसी बुनियाद पे मरीम नवाज़ साहबा ने ये कहा है कि मैं एपीसी में शिरकत नहीं करूँगी, और वो वापस जो है इस्लामाबाद से, मरी से वापस लाहौर आ गई हैं। दोस्तों, ये सारे बोहतान हैं, इल्ज़ाम हैं और फजूल बातें हैं, जिनका आज समी इब्राहिम ने, मैं उनका नाम ले ही देता हूँ कि समी इब्राहिम ने जो इल्ज़ाम लगाए हैं, पूरी स्टोरियाँ बनाई हैं कि मरी में जनाब ये मुलाकातें हुई हैं और उनमें सारा कुछ तय हो गया है। और अब नवाज़ शरीफ साहब ने भी कह दिया मरीम नवाज़ साहबा को कि आप इस्लामाबाद की जगह लाहौर चली जाएं और ख़ामोश हो जाएं और एपीसी में भी शिरकत ना करें। और ये सब ड्रामे हैं, ये सब समी इब्राहिम के ड्रामे हैं, साबिर शाकर के ड्रामे हैं। ये एक एक थप्पड़ से बात खाने से भी ये इनको वो नहीं रुके। ठीक, तो कितने अफसोस की बात है कि अपने चैनल की मशहूरी के लिए, अपने घटिया हरकत से दूसरों की इज्जत को उछालना,
मरियम नवाज का मैं आपको ये बता दूं, जिस तरह के वो इशारे किनारे कर रहे हैं ना, सवाल ही नहीं पैदा होता कि मरियम नवाज साहबा वीआईपी अफराद से खुफिया मुलाकातें करें और फिर उसके ऊपर रजामंदी जाहिर करें और वो घर चली जाए। ये कभी भी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। वो तो एक शरीफ फैमिली जितनी भी है ना, वैसे दोस्तों, वो एक रख रखाव वाली फैमिली है। आपने कभी नवाज शरीफ के मुंह से गाली नहीं सुनी होगी, कभी नवाज शरीफ के मुंह से आपने मुखालफों के लिए गाली नहीं सुनी होगी जो हम कंटेनर पे सुनते थे। कभी सुनी है तो मुझे आप बताएं कि नवाज शरीफ ने गाली दी है। तो इसलिए वो रख रखाव वाली फैमिली है। वो नहीं चाहते, मरियम नवाज साहबा और शहबाज शरीफ, वो ये दोनों नहीं चाहते कि इनकी हंडियाँ जो है वो चौराहे में फूटे और सारी दुनिया देखे और ये तमाशा देखें। जो कोशिशें कर रहे हैं, जैसे शेख रशीद ने कहा है कि जनाब नून और शीन ये 30 सितंबर से पहले पहले अलहदा हो जाएंगी। वो जो नजूमी और पंडित बना हुआ है शेख रशीद, नजूमी और पंडित, तो ये सारी बातें गलत हैं। ये इतने बड़े इल्ज़ाम उन्होंने आज लगाए हैं। मैं समझता हूँ कि मरियम नवाज साहबा को इनके खिलाफ केस करना चाहिए, समी इब्राहिम के खिलाफ। आप उनकी गुफ्तगू सुने, वो बोल चैनल पे कर रहे थे कि वो सारा उन्होंने ये किया है कि मरियम नवाज साहब की एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुलाकातें हो गई हैं और उसमें सारा कुछ तय हो गया है। उसके नतीजे में मरियम नवाज साहबा जो है वो वापस लाहौर चली गई हैं। ये बिल्कुल झूठ है। हम समी इब्राहिम के और साबर शाकर के और बोल और ARY के झूठे जो झूठे प्रोपेगेंडे हैं उनकी मजम्मत करते हैं और हम कहते हैं कि इससे हकीकत का कोई ताल्लुक नहीं है। आप भी इस चीज़ के गवाह हैं। आप मानते हैं कि मरियम नवाज साहबा ने एस्टेब्लिशमेंट से मुलाकातें की होंगी? मैं नहीं मानता। थैंक यू, खुदा हाफिज़।